पृथ्वी की जलवायु बदल रही है और वैश्विक जलवायु में इस शताब्दी और उसके बाद भी परिवर्तन जारी रहने का अनुमान है। अगले कुछ दशकों के बाद जलवायु परिवर्तन की भयावहता से वैश्विक तापमान में वृद्धि की कल्पना मात्र से लोग कांप उठते हैं। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए भारत में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन आईएएस हीरालाल ने इस संकट से निपटने के लिए अनोखे और प्रभावशाली तरीके से जो मिशन शुरू किया है, उसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं, जिससे उन्हें क्लाइमेट एक्शन लीडर के रूप में तेजी से पहचान मिल रही है। जलवायु परिवर्तन क्या है? सामान्य शब्दों में दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में किसी स्थान विशेष और या पूरी धरती की जलवायु में आने वाला दीर्घकालिक बदलाव ही जलवायु परिवर्तन है। उदाहरण के लिए, जहां बाढ़ आती थी वहां सूखा पड़ रहा है, जहां सर्दी पड़नी चाहिए थी तब गर्मी हो रही है, तापमान में बदलाव आ रहा है। कौन है आईएएस हीरालाल और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्होंने कौन से अनोखे तरीके अपनाए जिससे उन्हें क्लाइमेट एक्शन लीडर के रूप में पहचान मिल रही है? आइए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले के एक बहुत छोटे से गांव बगडीह में जुलाई 1967 में जन्मे डॉक्टर हीरालाल के मन में बचपन से पर्यावरण और मौजूदा प्रणालियों में बदलाव की इच्छा प्रबल हो रही थी। जब वह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में डीएम बनकर आए, तब उनमें अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए नया उत्साह और जोश था। जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। इस उद्देश्य के लिए सहयोग और समर्थन का बढ़ावा देते हुए अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठकें आयोजित की। प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत झोला युक्त प्लास्टिक मुक्त बांदा अभियान चलाया। उनका मानना है कि प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जिसे विघटित होने में हजारों साल लग जाते हैं। यह मनुष्य और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा है। प्लास्टिक खाने के बाद जानवरों और पक्षियों को दुखद भाग्य का सामना करना पड़ता है, जिससे अनगिनत समुद्री जीवन की हानि होती है। इसके अलावा प्लास्टिक प्रदूषण से नदियों और जलधाराएं अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे बाढ़ और पर्यावरण का क्षरण होता है। जब यह भोजन और जल स्रोतों को प्रदर्शित करता है तो कैंसर सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी जुड़ा होता है। इसलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए जिले में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाकर कपड़े के झोले वितरित किए गए। इसी तरह प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत सरकारी विभागों में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू कराया गया। यह अभियान भी सफल रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू किया। इसके बाद पेड़ जियाओ अभियान भी इसी मिशन का हिस्सा था। इसके तहत जन्मदिन, शादी ब्याह या अन्य किसी कार्यक्रम में पौधे वितरित करने की श्रृंखला शुरू की। इसके लिए स्कूल कॉलेज में जन जागरूकता अभियान चलाया। वृक्षारोपण बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जितना वृक्ष जीना चाहिए उतना जीते नहीं है। हम वृक्ष लगाओ अभियान चलाते हैं। हमने कहा हम वृक्ष जियाओ अभियान चलाएंगे उसकी जगह पे। इसके लिए हम लोग पेड़ प्रसाद का कॉन्सेप्ट लाए हैं कि जो भी चढ़ावा प्रसाद के रूप में मिलता है, मिठाई, चद्दर, कलावा, नारियल जो भी मिलता है, उसके साथ एक पेड़ को भी प्रसाद के रूप में हर धार्मिक स्थल पे दिया जाए, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, जैन मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह। और उस पौधे को प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में लोगों को, श्रद्धालुओं को दिया जाए, जिससे वो अपने घर में ले जा करके लगाएं। उससे उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, हरियाली मिलेगी, उनका जीवन खुशहाल होगा और उनकी उम्र बढ़े। इसी कड़ी में तालाबों को पुनर्जीवित करने का अभियान भी सफल रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने न केवल स्वच्छ और हरित वातावरण लाने के लिए बल्कि जिले को सुंदर बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट ऑक्सीजन पार्क के तहत व्यापक वृक्षारोपण भी कराया।
बताते चलें कि जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, भूमि प्रबंधन, ऑक्सीजन पार्क और प्लास्टिक मुक्त जिले को जोड़ने के अधिकारी के प्रयास से उल्लेखनीय परिणाम मिले। यहां से स्थानांतरित होने के बाद भी उनका जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए शुरू किया गया मिशन जारी है। इसी मिशन के अंतर्गत उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी की सफाई अभियान से भी जुड़े। उनके मिशन से बड़ी संख्या में युवा भी जुड़ रहे हैं। वह स्कूल कॉलेज में जाकर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। We can arrest climatic change. We can. I see my young friends sitting before me. Hence, this is a good platform to talk with the future. Talk with the future, who is future leader, and tomorrow they will be building our India and world at large. वह छात्रों से दीर्घकालिक मौसम पैटर्न पर, तापमान में बदलाव और पेड़ कैसे लगाएं आदि मुद्दों पर बातचीत करते हैं, जिससे एक जलवायु परिवर्तन नेता के रूप में उनकी पहचान बन रही है। इस समय वह एक सामाजिक नेता की तरह कार्य करते हैं। वह शौक के तौर पर गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करना पसंद करते हैं। उनके अहंकार रहित, सरल शैली और जरूरतमंदों से जुड़ने और मदद करने की उत्सुकता ही मूल ताकत है।